दोस्तों, सहजन ऐसे ही फलता है। एक डाल में देखिए कितना लगा है। इसी में से मैं इतना तोड़ी भी हूँ। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, इसमें भरपूर कैल्शियम है। इसका सब्जी मैं बनाऊंगी और बताऊंगी कैसे बनता है। ये देखिए, इसको कट कर दी हूँ पीस पीस में। अब मैं इसको उबालूंगी। आप कुकर में भी उबाल सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा ऐसा नहीं उबालिएगा कि ये टूट फूट जाए, मतलब ऐसे ही खड़ा रहना चाहिए। अभी देखिए, ये जो सहजन है इसको मैं अच्छी तरह उबाल ली हूँ। थोड़ा सा नमक डाल के उबाली थी। ये ज़्यादा ना उबलना चाहिए ताकि ये फट जाए। देखिए, ऐसे खड़ा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी देखिए ये कैसे पक गया, आपको पता चल, दबाएंगे तो ये फट जाएगा। तो देखिए एकदम से पक गया है। अब ये उबालने के बाद में जो पानी बचा है, मैं इस तरह से इसको रखी हूँ, छान ली हूँ। इसको मैं वेस्ट नहीं करूँगी। ये दाल में या सांभर में या सब्जी में कोई भी चीज़ बना रहे हैं उसमें डाल सकते हैं, वो बहुत ही टेस्टी हो जाएगा। अभी देखिए कढ़ाई गरम हो गया है। मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। तेल 2 से 3 चम्मच डालना है, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप तेल कम खाते हैं तो 1 चम्मच भी डालने से हो जाएगा। अभी इसको मैं फुल आंच पे कर दूँगी। ये गरम होने के बाद में मैं जीरा डालूँगी 1 बड़ा चम्मच, और 1 बड़ा चम्मच सरसों। अभी ये अच्छा से फ्राई हो जाएगा। उसके बाद में मैं लहसुन, अदरक और लाल मिर्ची और आनियन का पेस्ट बनाई हूँ, इसमें फ्राई करूँगी। अभी देखिए जीरा और सरसों वो ब्राउन हो गया है, वो उड़ रहा है ना सरसों, इसका मतलब ये हो गया। अब इसमें मैं पेस्ट डालूँगी और अच्छी तरह फ्राई करूँगी। दोस्तों ध्यान रहे, लहसुन अदरक पहले पीस लेना है, उसके बाद में उसमें आनियन डाल के पीसना है, ताकि आनियन ज़्यादा पीसना नहीं है, वो थोड़ा रुखड़ा ही चाहिए। अब इसको मैं स्लो आंच पे अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। अभी देखिए पहले मैं डाली थी ना, ये देखिए प्याज इस तरह रुखड़ा होना चाहिए। अब इसको मैं अच्छी तरह फ्राई करूँगी। अगर आप रिफाइंड तेल खाते हैं तो उसमें भी कर लीजिए, सरसों का तेल खाते हैं तो उसमें बना लीजिए, लेकिन रिफाइंड के तेल में अच्छा स्वादिष्ट रहेगा। अभी देखिए जो सहजन का पानी बचा था ना उबाला हुआ, वो दाल में डाल रही हूँ। अब डाल करके इसको चला देंगे। कभी कभी उबालते हैं तो पानी बचता नहीं है, अगर बच गया तो घबराइए नहीं, इस तरह डाल के चला दीजिए, अच्छा लगेगा। अभी देखिए इसको मैं अच्छी तरह फ्राई कर दी हूँ। इसको स्लो आंच पे पहले की थी, फिर मीडियम आंच पे, अभी स्लो आंच पे की हूँ। इसको 10 मिनट फ्राई करना है, अच्छी तरह ब्राउन होना है। मैं तेल कम डाली हूँ। अगर आप ज़्यादा तेल डालते हैं, खाते हैं, या ज़्यादा तीखा खाते हैं तो और मिर्चा डाल सकते हैं। इसमें कोई भी मैं मसाला नहीं डाली हूँ, जो आपको दिखाई थी वही पीस करके डाली हुई हूँ। अगर आपको चाहिए कि कुछ सांभर पाउडर डाल दें तो डाल सकते हैं। अब ये फ्राई हो गया है। अभी मैं सहजन को डालूँगी। देखिए सहजन का सब्जी कई किस्म का बनता है। अभी मैं बता रही हूँ कि किस तरह बना रही हूँ। इसमें आपको रसादार चाहिए तो रसादार भी बना सकते हैं, लेकिन ये दाल चावल के साथ में बहुत ही टेस्टी लगेगा। ध्यान दीजिएगा, वो सहजन उबालते टाइम में मैं थोड़ा नमक डाली थी, अभी ऊपर से मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी। स्वादानुसार नमक डालना है। अब इसको चलाते रहूँगी स्लो आंच पे। अभी सब्जी रेडी हो गया है। ये सूखा सब्जी है। अगली बार मैं आपको गीला सब्जी कैसे बनता है बताऊंगी। अभी देखिए इसको मैं परोस रही हूँ।